एक एनटीए ने रिफंड फी एग्ज़ाम फ़ी रिटर्न करने के लिए एक नोटिफ़िकेशन थी। न्यू टीजी 2026 का जो रिफंड के लिए एक नोटिफ़िकेशन जारी की है, उसमें बैंक डिटेल एंटर करने के लिए उसमें बताया गया है कि आपको जब लॉगिन करोगे उसके बाद बैंक डिटेल अपडेट करना है। उसमें ओटीपी आएगी, ओटीपी एंटर करके बैंक डिटेल अपडेट करना है। लेकिन बहुत बच्चों को इश्यू हो गया है। उन्होंने जैसे कि बैंक डिटेल के लिए ओटीपी आया, ओटीपी एंटर किया और वहाँ पे बैंक डिटेल का एक फॉर्म आया था फिलअप करने के लिए, जहाँ पे बैंक डिटेल जैसे कि बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद री अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड, कैंसिल चेक, वो वहाँ पे अपलोड करना था। लेकिन सर्वर हर टाइम अप डाउन होता रहता था, सर्विस इज नॉट अवेलेबल। तो वो हिसाब से वो इश्यू हुआ था। इस वजह से बच्चों ने पहले तो वो बैंक डिटेल एंटर करने की जगह पहले डाउनलोड एडमिट कार्ड कर दिया है। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड कर दिया है, तो उसके बाद जब एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो गया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको एक मैसेज दिखाया कि यू हैव एग्रीड टू नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल फॉर एग्जामिनेशन फी रिफंड। ऐसा एक मैसेज उनके स्क्रीन में, लॉगिन स्क्रीन में ऐसा मैसेज दिख रहा है। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया है। तो अभी ये बच्चे सब कंफ्यूज है कि क्या हमें रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, हमें तो ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है कि हम बैंक डिटेल कैसे एंटर करें। ऑलरेडी उन लोगों ने एक मंथ पहले ही बैंक डिटेल तो ऐड कर दी थी, लेकिन ये जैसे नोटिफिकेशन आया ओटीपी वेरीफाइड थ्रू बैंक डिटेल अपडेट करनी है, तो वो बच्चे वही प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। बैंक डिटेल को जाके चेक किया, उसके बाद वो वेरीफाई भी किया उन्होंने। लेकिन वो सर्वर अप डाउन होता था, तो बहुत बहुत बच्चे फटाफट पहले तो डाउनलोड एडमिट कार्ड कर दिया, क्योंकि उनको टेंशन था कि हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के नहीं मिलेगा। तो क्योंकि सर्वर हर बार डाउन हो रहा था, हर बार बहुत बार जो कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत बार लॉगिन भी किया। लॉगिन करने के टाइम फिर से पे सर्विस इज नॉट अवेलेबल आ रहा था। तो जिन जिन बच्चों ने जल्दबाज की बाद में कि भाई हमारा ये हो नहीं रहा है, डाउनलोड एडमिट नहीं कार्ड हो रहा है, तो उन्होंने एंटर बैंक डिटेल जो है एंटर करनी थी, वो करने की जगह उन्होंने डायरेक्टली डाउनलोड एडमिट कार्ड कर दिया। जब एडमिट डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड एडमिट कार्ड कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि एक मैसेज आ रहा था कि यू हैव एग्री टू नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल फॉर एग्जामिनेशन फी रिफंड। यहाँ पे ये मैसेज सब मैसेज में वही बताने जा रहा हूँ कि जो इसमें यही बोला जा रहा है कि आपने एग्री हो गए हो, आपने कोई बैंक डिटेल प्रोवाइड नहीं की है एग्जामिनेशन फी रिफंड के लिए। तो आप एग्री नहीं हो कोई बैंक डिटेल प्रोवाइड करने के लिए, जो आपकी जो फी एग्जामिनेशन फी रिफंड है उसके लिए आप एग्री नहीं हो। तो अभी सब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब हमें क्या करना है, क्या क्या करें रिफंड के लिए। तो मैं एनटीए को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों को फिर से बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, क्योंकि उनको गलती हो गई है, क्योंकि वो आपका सर्वर हर बार अप डाउन हो रहा था, इसलिए बच्चों ने जल्दी से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। और उनको जो बैंक डिटेल डालनी थी वो फिर से डाली नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी तो एक बार डाल दी थी, लेकिन दूसरी बार वो डाल नहीं पाए। तो एनटीए को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको एक फिर से ये चीज़ बैंक डिटेल ऐड करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाए, जिसकी वजह से सब बच्चों को उसका रिफंड मिल सके। और मैं बच्चों को भी एक एडवाइस देने जा रहा हूँ कि भाई क्या करो। अभी अब आप एक काम कीजिए। आप जो एनटीए का ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी देख सकते हो यहाँ पे, नीट यूजी 2026@nta.ac.in ईमेल आईडी है। तो इस ईमेल आईडी पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दे के वहाँ पे आपको मैसेज करना है कि हमें बैंक डिटेल अपडेट कर नहीं सकते। अब हमारा एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो गया है, लेकिन हमारा जो बैंक डिटेल अपडेट करना था वो अब अपडेट नहीं कर रहे पा सकते हैं, क्योंकि पहले हम जब अपडेट कर रहे थे उस टाइम आपका जो सर्वर था वो अप डाउन हो रहा था। उसकी वजह से हमने पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया, और उसके बाद हमें वो ऑप्शन ही अपडेट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो अब हमारा जो ये बैंक डिटेल हम अपडेट कर रहे हैं वो उसको अपडेट कर दीजिए, या तो हमको वो जो एनटीए की लॉगिन रजिस्ट्रेशन वाली जो वेबसाइट है उस पर हमें ऑप्शन दीजिए, तो वो हिसाब से हम वो डिटेल अपडेट कर पाए। तो एक आपको ये मैसेज करना है, या तो ये हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 9 जो 111 4075
000 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप जाके कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिटेल है यहाँ पे। ईमेल या हेल्पलाइन नंबर दोनों पे आपको करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि हमारी बैंक डिटेल जो है वो कंफर्म हुई नहीं है और हम अपडेट कर पाए नहीं है। आपके सर्वर जो अप डाउन होता था, सर्वर सर्विस इज नॉट अवेलेबल, वो प्रॉब्लम के वजह से हम जस्ट हमारा जो बैंक डिटेल है वो सेकंड टाइम्स अपडेट हो नहीं पा वो कर नहीं पाए हम, और हमें फिर से वो एक बार चांस दीजिए। और कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, सपोज आपका रिफंड के लिए जो बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं हो पा रही, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम उसके लिए और भी अच्छी तरह से माहिती आपको दे सकते हैं। और कोई भी इश्यू है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम साथ में मिलके। हम एनटीए को भी मैं ईमेल कर सकते हैं, और मैं हमने भी एनटीए को ईमेल किया है। आप लोग भी एनटीए को ईमेल कीजिए, जिसके वजह से बहुत सारे जो रिफंड के लिए बच्चे जो रह जाते हैं उनको फिर से एक चांस मिल जाए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था, वो तो ऐसे ही समझ रहे थे कि हमने तो ऑलरेडी बैंक डिटेल अपडेट कर दी है, तो दूसरी बार हमें अपडेट करना है या नहीं करना है, वो थोड़े कंफ्यूज रह गए थे। और उसमें भी आपका जो एनटीए का सर्वर था वो अप डाउन हो रहा था, तो उस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। इसलिए आपको पहले नीट यूजी 2026@nta.ac.in पे एक ईमेल डालना है, उसमें लिखना है, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखना है, उसमें आपको एनटीए को बताना है कि हम बैंक डिटेल अपडेट कर फर्स्ट टाइम हमने की थी, लेकिन सेकंड टाइम ये सर्वर अप डाउन की वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं और हमारा अपडेट हुआ नहीं है। और हमारे जो हमारा लॉगिन हमने किया है और जो अकाउंट है उसमें हमें ये मैसेज दिख रहा है कि यू हैव एग्रीड टू नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल फॉर एग्जामिनेशन फी रिफंड। तो ऐसे हमारी जो सबमिट बैंक डिटेल है वहाँ पे ये मैसेज दिख रहा है। तो हमें हमें तो रिफंड चाहिए ही, तो हमें उसका सॉल्यूशन दीजिए। आपको कोई भी इश्यू हो इसके लिए, बैंक इश्यू जब अपडेट करने के लिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम उसके के लिए बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।